बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बैगन की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिन लोगों का बैगन फेवरेट नहीं होगा तो वो आज से उनका फेवरेट हो जाएगा और वो बार बार इसी रेसिपी की फरमाइश करके आपसे बैगन ही बनवाएंगे। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बैगन ले लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के। इसको इस तरह से मोटा मोटा काटना है, ज़रा मोटा ही काटना है, पतला नहीं काटना है, क्योंकि जब ये कुक हो जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और नमक ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून और अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। मसाले आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे पिसी हुई लाल मिर्च वगैरह अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि एक एक बैगन के जो स्लाइसेस हमने कट किए हैं उसमें अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और इसको एक साइड पे रख दिया है और एक पैन ले लिया है, फ्राई पैन। उसमें ऑयल डाल रही हूँ हाफ कप पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचाया है नेक्स्ट बैच के लिए। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे हम फ्लेम को और फिर उसके बाद इसमें एक एक करके बैगन ऐड कर देंगे। जितने भी स्लाइसेस इसमें आते हैं आराम से उतने हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब एक साइड पर रेड कलर आ जाएगा, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इस तरह से, तो फिर इसको पलट देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट में एक साइड पर कलर आ जाता है आराम से, तो फिर आप उसके बाद उसको पलट लेंगे। एक पलट कर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कितनी देर में होता है। तो देखिए इस तरह से कलर आ चुका है। ये मसाला है जो जिसका कलर आया है, मसाला जो हमने लगाया था उसका कलर है ये। तो इस तरह से ये वाला बैच रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, बैगन गल चुके हैं और अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ। अब जो ऑयल मैंने बचाया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट बैच के लिए। अब जो बचे हुए स्लाइसेस थे वो मैं फिर से ऐड कर रही हूँ और उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरह से जब कलर आ जाएगा ना तो उसके बाद आप इसको पलट लें। और अब देखिए ये वाला भी रेडी हो चुका है। और अब इसके लिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज ले ली है 2 अदद मीडियम साइज़ की, इसको चॉप करना है मुझे। तो अब मैं इस प्याज को चॉपर मशीन में डाल दूंगी और इसको कर लूँगी चॉप। और इसी तरह से मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी इसी तरह से मशीन की मदद से। तो देखिए इस तरह से चॉप हो चुकी है प्याज हमारी। और अब मैं टमाटर को कर रही हूँ। टमाटर भी हमारी चॉप होकर आ चुकी है। प्याज और टमाटर बिल्कुल रेडी है। और अब रेडी कर लेते हैं इसका मसाला। उसके लिए एक पैन ले लिया है और डाल रही हूँ उसमें ऑयल 1/3 कप। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, यानी इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। हल्का सा जब ब्राउन कलर आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी ब्राउन हो रहा है, देखिए इस तरह से कलर इसमें चेंज हो गया है और हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है, इतना ही हमें चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको स्टेर कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने चॉप कर ली थी। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें एक बार और फिर उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, हल्दी थोड़ी जाएगी इसमें। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। जो मसाले हमने बैगन में डाले थे वही तकरीबन मसाले इसमें भी जाएंगे। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। नमक ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें।
कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। बस अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें अब जाएगा पानी। तो पानी ऐड कर रही हूँ हाफ कप। पानी ऐड करने की वजह यही होती है कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए। जो टमाटर हमने कच्चे डाले थे तो वो अच्छी तरह से भुन जाए इसमें। और अब इसको इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने भुना है इसको मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही 2 टेबल स्पून। जब ये मसाला भून जाए तभी आप इसमें दही ऐड कीजिएगा। और अब दही ऐड करने के बाद फिर से एक बार हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिड लगा लिया है और लिड लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी इसका रिलीज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर जो बैगन हमने फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें इस तरह से ऐड करना है बैगन को, एक एक करके इस तरह से इसकी लेयर दे देंगे। और फिर इसके ऊपर 2 टेबल स्पून तकरीबन दही इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि ये बैगन तो है दही वाले बैगन, तो इस वजह से दही तो इसमें जाएगी। और इस तरह से दूसरा बैच इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने फ्राई कर लिया था। सारे बैगन इस तरह से इसमें डालकर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको इस तरह से ही मिक्स कीजिएगा। अगर आपने चम्मच चलाया तो बैगन बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि बैगन तो बिल्कुल गले हुए हैं इस वजह से। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो सारे मसाले इसमें जा चुके हैं और अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और अब मैं यहाँ पर इसको लिड लगा दूँगी, ताकि जो पानी हमने डाला है उसकी वजह से मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने सिर्फ लिड लगा कर रखा था इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो देखिए बैगन रेडी हो चुके हैं, दही वाले बैगन रेडी हो चुके हैं। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से। एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। यानी मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, आप इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस गार्निश कर रही हूँ थोड़े से दही के साथ, और गार्निश किया है मैंने टमाटर से इसको। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये दही वाले बैगन। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल।